तंबाकू, टोबैको, जिसका नाम हम सब ने तो सुना ही है। लेकिन आज हम तंबाकू की एक ऐसी वैरायटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको कि न तो खैनी के तौर पर चबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और न ही इसका यूज बीड़ी और सिगरेट में होता है, लेकिन फिर भी ये क्वालिटीज़ रखता है। आप सभी का वेलकम है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइज, आज हम बात करेंगे ट्री टोबैको की। इसको वाइल्ड टोबैको भी बोला जाता है और ये निकोटियाना ग्लौका है। ये मेनली हिली स्टेट्स में ग्रो करता है और इसकी एवरेज हाइट 5 से 6 फीट तक हो सकती है। लीव्स इसकी साइज में बिग, अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर तक विथ लिए हुए और 5 to 6 सेंटीमीटर विथ एंड लेंथ में देखी जाती हैं। और अगर आप इसकी पत्तियों को टच करेंगे तो आपको मैसी रबर टाइप महसूस होंगी। लीव्स इसकी ओवल साइज में होती हैं, कलर में ग्रीन टू येलो और कुछ ब्राउनिश कलर लिए हुए, और शाइनिंग होती है इसकी लीव्स में। स्टेम इसका डार्क ग्रीन और इसमें हेयर्स होते हैं, जिससे कि आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक पेरिनियल प्लांट होता है। खाली पड़ी हुई ज़मीन, चट्टानों में, जंगलों में या जो हमारी ड्राई लैंड्स हैं उनमें आपको ये उगता हुआ दिखाई देगा। ये प्लांट मेनली साउथ अमेरिका का नेटिव है और इस प्लांट की फार्मिंग नहीं की जाती है। टोबैको की बहुत सी वैरायटीज आती हैं, जिनमें कि कुछ की फार्मिंग प्रोडक्शन के लिए की जाती है, जिससे कि खैनी, बीड़ी, सिगरेट में यूज़ किया जाता है। लेकिन अभी हम जो ये वाइल्ड टोबैको देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार से च्यूइंग के लिए और स्मोकिंग के लिए नहीं किया जाता है। इस प्लांट में निकोटीन का लेवल हाई पाया जाता है, जिसकी वजह से इसके सेवन पे बैन है। और अगर कोई गलती से इसका सेवन कर भी लेता है तो उसको उल्टी, दौरे पड़ना और यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे इस टोबैको का यूज कहाँ होता है। एंशिएंट टाइम से इसका यूज चोट लगने पर या सूजन होने पर किया जाता रहा है। उस कंडीशन में इसकी पत्तियों को लिया जाता है और जिस भी बॉडी पार्ट में सूजन हो रही है तो उसमें बाहरी तौर से इसकी
इसकी पत्तियों को बाल लिया जाता है और बाहर से एक कॉटन क्लॉथ से टाई कर लेते हैं। और अगर हम रेगुलर कुछ दिन ये प्रोसीजर अपनाएंगे तो हमको सूजन में आराम मिलता है। इसके अलावा कभी कभार बंद चोट लग जाती है, तो उस कंडीशन में भी अगर हम इसकी पत्तियों को बांध के तोड़ लें और बाहर से कपड़े से टाई कर लें तो कुछ ही दिन बाद हम देखेंगे कि हमको बंद चोट में भी आराम मिलता है। और चाहे तो इसकी पत्तियों को हम पीस कर लेप लगा करके भी दोनों कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सूजन आने पर और चोट लगने पर। लेकिन आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि इस प्लांट में टॉक्सिसिटी पाई जाती है, ये जहरीला होता है। तो जब भी आप यूज करें तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें, या जिस जगह पर भी आपने मेडिसिन के तौर पर इसका लेप को लगाया है उस जगह को आप साबुन से धो लें और अपने हाथों को भी धो लें। और जो हिली एरियाज़ के पीपल हैं वो इसका यूज मेनली रेनी सीजन में जोंक से निजात पाने के लिए करते हैं। पहाड़ी इलाकों में बरसात के टाइम में लीच हो जाती हैं, जिन्हें जोंक बोलते हैं। तो उनसे छुटकारा पाने के लिए इसकी 3 या 4 पत्तियों को अगर हम मसल लें, मसलने के बाद अपने हम पैरों में लगा दें, तो उससे ये होता है कि इसका जो स्वाद होता है ये कसीला और तीखा होता है और कड़वा भी, जिससे कि लीच हमारे पैरों से दूर रहती है। और अगर बारिश भी हो रही है तो उस कंडीशन में इसकी कुछ पत्तियों को अपने साथ रख लिया जाता है। अगर एक बार जो हमने अप्लाई किया है इसका सेप को या पेस्ट को अगर धुल भी जाए तो हम अपनी जर्नी में आगे फिर दोबारा इसकी पत्तियों को मसल के सेप तैयार करके या पेस्ट के तौर पर लगा सकते हैं। लेकिन आप प्रिकॉशन ये रखें कि आप अपने हाथों को धो लें और ये ध्यान रखें कि आपके हाथ आपके चेहरे, आँखों या मुंह में न लगे, जिससे कि किसी भी प्रकार का हार्म हमारी बॉडी को न हो। और दूसरी कंडीशन में किन्नली से छुटकारा पाने के लिए आपने देखा होगा कि जो हमारे मवेशी होते हैं, गाय है, बकरी है, उनमें छोटी छोटी किन्नली हो जाती हैं। तो पहले रेड कलर की होती हैं, बाद में फिर उनका कलर वाइट हो जाता है, जो उनका खून चूसती हैं। तो उस कंडीशन में भी इसके जो फ्रेश स्टेम है और लीव्स का यूज किया जाता है। अब उसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारा मवेशी है उसके पहले हम मुंह को बांध लेते हैं और उसके बाद फिर हम जो हमने इसकी पत्तियों और जो इसके स्टेम से पेस्ट तैयार किया है उसको हम मवेशी की बॉडी में अप्लाई कर देते हैं। और ये ध्यान रखा जाता है कि पेस्ट 1 से 2 घंटे तक हमारे मवेशी कैटल की बॉडी में लगा रहे और उसके बाद फिर हम मवेशी को साबुन से नहला देते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार की टॉक्सिसिटी है उसका हार्मफुल इफेक्ट कैटल की बॉडी में ना पड़े।
और इस पेस्ट को हम अपने जो पेट एनिमल्स हैं उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 कंडीशन में इसका यूज होता है, जैसे कि हमने बताया। इसके अलावा भी इसके अदर मेडिसिनल यूज भी हैं। फ्रेंड्स, ऐसी ही रेयर एंड इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट करें, वीडियोज़ को वॉच करें। हमारे चैनल में बहुत सी ऐसे इम्पोर्टेंट प्लांट्स की इन्फॉर्मेशन है। और देखिए, ये आप लोग देख रहे हैं, इसके सीड्स तैयार हैं, फ्लावर इसके वाट इज़ टू लाइट कलर में होते हैं, लाइट ब्लू कलर में भी देखे जाते हैं, और ये बंचेज में आते हैं। और अभी इसमें देखिए सीड्स भी मैच्योर हो गए हैं। ब्लैक कलर के माइन्यूट सीड्स से होते हैं, जो कि बर्ड्स और अदर वे से हमारे नेचर में डिस्पर्स हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।